बड़ी घटना कुशीनगर में हुई, जहां सपा प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर जोरदार हमला बोल दिया गया। लाठी डंडों पत्थरों से उनके काफिले पर हमला बोला गया। कई लोगों को इसमें चोटें आई हैं, कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए हैं। बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य भी मौके पर पहुंची। बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र कुशवाहा पर इस हमले का आरोप लगाया जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य इस घटना के बाद अपने समर्थकों को लेकर मौके पर धरने पर बैठ गए। गोरडिया में पडरौना तमकुही मार्ग पर उन्होंने धरना दिया। आपको बता दें, हाल ही में बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन स्वामी प्रसाद मौर्य ने थामा है। बीजेपी में वो कैबिनेट मंत्री थे और उनकी बेटी बीजेपी से सांसद। अब अपने पिता पर हुए हमले से नाराज संघमित्रा मौर्य ने अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी पर उन्होंने जमकर निशाना साधा है। क्षेत्र की महिलाओं से उन्होंने अपील की है कि अब की बार उनके पिता यानी स्वामी प्रसाद मौर्य का साथ दें। जब मुझे कुशीनगर में पता चला कि पिताजी पर हमला हुआ और मैं आ रही थी, तो पीछे बाजार में हमें भी घेरा गया और जब वहां पर पुलिस पहुंची है तो 5 गाड़ियों की फोर्स हमें लेकर वहां से बचा के आई है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक महिला को भी घेरा, उस महिला को जो खुद भारतीय जनता पार्टी की सांसद है। इसलिए मैं फाजिल नगर की बहनों बेटियों से कहती हूँ कि इस बार स्वामी का साथ। चलिए, बीजेपी सांसद हैं लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं, तो पिता के लिए अपना फर्ज निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि मैं तमाम महिलाओं से अपील करती हूं कि मेरे पिता को इस बार वोट दें। दरअसल जिस काफिले पर हमला हुआ उसकी कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता आलोक राय इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आलोक, यूपी दरअसल इस तरह की चीज़ों के लिए बदनाम भी बहुत है और अब तक चुनाव में जो 5 चरण हुए उसमें इस तरह की कम से कम कोई घटना देखने को नहीं मिली, लेकिन इस घटना ने यह साबित कर दिया कि यूपी चुनाव इस तरह की घटनाओं से अछूते नहीं रह पाते हैं। जी देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से आज की घटना एक बड़ी घटना कही जा रही है, क्योंकि जो फाजिल नगर से कुशीनगर जिले में जो फाजिल नगर सीट है, जहां से स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और ये कैबिनेट मंत्री थे। अभी कुछ समय तक उत्तर प्रदेश सरकार में योगी सरकार के मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे और इन्होंने जो है मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी का दामन थामा। इसके बाद ये वहां से चुनाव लड़ रहे हैं फाजिल नगर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर। आज बताया जा रहा है कि जब इनका एक रोड शो हो रहा था दोपहर करीब 3 बजे करीब, तो जो बीजेपी प्रत्याशी हैं उधर से उनका भी रोड शो जा रहा था, तो उसमें जो है इनके ऊपर अटैक किया गया और साफ साफ इन्होंने जो सुरेंद्र कुशवाहा जो भाजपा प्रत्याशी हैं उनके ऊपर आरोप लगाया है। और साथ में इनकी जो बेटी है, जो बदायूं से बीजेपी की सांसद हैं वर्तमान, संघमित्रा मौर्य, वो भी पहुंची और उन्होंने साफ साफ बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहां लोगों से अपील की कि इस बार स्वामी का साथ यानी कि अपने पिता के लिए उन्होंने अपील की। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं बीजेपी को छोड़ सकती हूँ, छोड़ दूंगी। इनका और भी बयान आया जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा। साथ ही साथ बीजेपी का सांसद होने के बावजूद उन्होंने भाजपा के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया है। अपने पिता के ऊपर हमले के कारण उन्होंने साफ साफ कहा कि भाजपा के लोग मेरी भी घेराबंदी कर रहे थे और फोर्स मुझे बचा कर लाई। तो कुल मिलाकर एक बड़ा मामला बन गया है, क्योंकि एक तरफ ये हमला जैसे ही हुआ उसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके निशाना साधा है सरकार और सिस्टम पर। इसके अलावा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता जो हैं शिवपाल यादव, उन्होंने भी निशाना साधा है सरकार और सिस्टम पर, उंगली उठाई और ये कहा है कि 10 मार्च को जनता इसका जवाब देगी, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के ऊपर हमला हुआ है। तो कुल मिलाकर एक बड़ा मामला है। हालांकि 4 चरण जो हुए थे उसमें इस तरह की कोई घटना सामने नहीं आई थी, लेकिन 5वें चरण में प्रतापगढ़ में भी कुछ घटनाएं ऐसी हुई थी जहां राजा भैया और समाजवादी पार्टी प्रत्याशी गुलशन यादव के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ था। और इसके बाद आज ये एक घटना हुई है 6ठे चरण में जहां चुनाव होना है। जी ठीक है आलोक, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमला हुआ, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप है। अब देखना है क्या कुछ असर ये घटना अगले चरण के चुनाव में दिखाती है।